तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी का जो विज्ञापन संख्या है उसको बता दूं। तो देखिए इसका जो विज्ञापन संख्या है वो आपका 1/2024 है। पद का नाम है आपका चौकीदार, यानी चौकीदार पोस्ट पे जो आपका वैकेंसी निकला है। पदों की संख्या है आपको 315, यानी 315 पोस्ट पे जो आपका चौकीदार पोस्ट पे जो है वैकेंसी आपका निकला है। जिसमें से अगर कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी को देखें तो जनरल में 137 पद खाली है, ईडब्ल्यूएस में 32 पद, एसटी में 139 पद, एसटी में सबसे ज्यादा पद खाली है, वैकेंसी है आपका। एससी में वैकेंसी आपका कोई भी नहीं है, यानी एससी वाला जो है अगर आवेदन करना चाहेंगे तो वह जनरल कैटेगरी से फॉर्म डाल सकता है। BC1 में 7 वैकेंसी है और BC2 में कोई पोस्ट खाली नहीं है, यानी BC2 वाले भी जो है अगर आवेदन करना चाहेंगे तो वह जनरल कैटेगरी से फॉर्म डाल सकता है। चलिए इसका आवेदन जो है वो याद रखिएगा आपका 29 जुलाई से लेकर 13 अगस्त 2024 तक भरा जाएगा। ऑफलाइन मोड पे होगा, ठीक है, यानी फॉर्म जो है वो आपको 29 जुलाई से भराना स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट आपका 13 अगस्त रहने वाला है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपका ऑफलाइन रहने वाला है, यानी इस फॉर्म को जो है आपको ऑफलाइन तरीके से जो है आवेदन करना पड़ेगा, ऑनलाइन तरीके इसका ऑप्शन नहीं रखा गया है। चलिए इस वैकेंसी में जो है आपको स्पोर्ट्स कोटा से अर्थात खेलकूद कोटा से जो है कैंडिडेट को 2% का आरक्षण मिलेगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को जो है 4% का और महिला कैंडिडेट को जो है 5% का जो है इस वैकेंसी में रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण मिल सकता है। क्वालिफिकेशन का बात करें तो अगर आप मैट्रिक पास है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ कैंडिडेट को साइकिल चलाने आना चाहिए। एज का अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 35 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, यानी एज आपका 18 से लेकर 35 साल तक जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। और याद रखें कि जो अधिकतम उम्र का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 जनवरी 2023 के अनुसार होगा और मिनिमम एज का जो कैलकुलेशन होगा अर्थात न्यूनतम एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 जनवरी 2024 के अनुसार होगा, है ना। तो मिनिमम एज आपका इसमें 18 साल रहने वाला है। अगर 1 जनवरी 2024 तक कैंडिडेट का एज अगर 18 साल से कम हो रहा है तो वह इसमें आवेदन नहीं कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें अधिकतम उम्र में छूट भी दिया जाएगा, है ना। तो एज रिलैक्सेशन का बात करें तो ओबीसी वाले कैंडिडेट को जो है 2 साल का, महिला जनरल और ओबीसी वालों को 3 साल का और SC ST मेल फीमेल कैंडिडेट को जो है 5 साल का इसमें अधिकतम उम्र में छूट दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो देखिए इसका सिलेक्शन में जो है बेसिकली रिटन एग्जाम हो लिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका PET और PMT होगा अर्थात फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी शारीरिक माप और शारीरिक जांच होगा। और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और देन आपका जो है ज्वाइनिंग लिया जाएगा, ठीक है। तो रिटन एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, हर एक स्टेज को इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी रिटन एग्जाम को आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका जो है फिजिकल लिया जाएगा और फिजिकल को जब आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो रिटन एग्जाम का अगर बात करें तो देखिए इसमें 50 मार्क्स का जो है आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। सारे क्वेश्चन इसमें MCQ रहने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसमें आपको जो है 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और इस रिटन एग्जाम में आपको जो है जिले से संबंधित और स्थानीय भाषा से संबंधित सामान्य ज्ञान के जो है क्वेश्चन रहेंगे, जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और देखिए इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो है कैंडिडेट को कम से कम 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी फुल मार्क्स जो आपका 50 रहने वाला है और उसमें से 50 का आपका 30% मिनिमम मार्क्स अगर कोई कैंडिडेट ला पाएगा तभी वो रिटन एग्जाम में जो है क्वालिफाई डिक्लेयर होगा, तभी उसका जो है फिजिकल लिया जाएगा। चलिए इस वैकेंसी का अगर हाइट का बात करें तो देखिए इसमें हाइट का कितना रिक्वायरमेंट है। तो जनरल ओबीसी वालों को जो है मिनिमम 160 सेंटीमीटर, SC ST वालों को 155 सेंटीमीटर और महिला कैंडिडेट के लिए जो है 148 सेंटीमीटर का इसमें हाइट का जो है रिक्वायरमेंट है इस वैकेंसी में। चलिए इस वैकेंसी में आपका 1 मील का दौड़ रहने वाला है, महिला पुरुष दोनों के लिए। मेल कैंडिडेट अगर इस 1 मील के दौड़ को 5 मिनट या उससे पहले कंप्लीट करता है तो उसको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। 5 मिनट और 6 मिनट के भीतर अगर वो कंप्लीट करता है तो उसको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर इस 1 मील के दौड़ को जो वो मेल कैंडिडेट अगर 6 मिनट से अधिक का समय लगाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और उसी तरह अगर फीमेल कैंडिडेट का बात करें तो इस फीमेल कैंडिडेट को जो है 1 मील का दौड़ को अगर वो 8 मिनट या उससे पहले कंप्लीट करता है तो उसको 20 मार्क्स दिया जाएगा, या वो अगर 8 से 10 मिनट लगाता है इस दौड़ को कंप्लीट करने में तो उसको 10 मार्क्स दिया जाएगा। और अगर वो 10 मिनट से अधिक का वक्त लगाता है अगर फीमेल कैंडिडेट 1 मील के दौड़ को करने में तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाएगा, फिर उसका जो आगे का स्टेज जो है उसमें बैठने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए इस वैकेंसी में जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है वो याद रखें आपका रिटन एग्जाम और फिजिकल
में जो प्राप्तांक मार्क्स मिलेगा उसके बेसिस पे बनेगा। यानी रिटेन एग्जाम में जो आप मार्क्स लाइएगा और फिजिकल में जो मार्क्स आपको मिलेगा उन दोनों को ऐड करके जो इसमें मेरिट लिस्ट बनने वाला है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो है कैंडिडेट को जो है 2 साल के लिए इसमें ट्रेनिंग के लिए जो है भेजा जाएगा। ट्रेनिंग करना पड़ेगा उसको 2 साल के बाद, और जैसे ही 2 साल कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद जो है उसका ज्वाइनिंग होने वाला है। चलिए सैलरी का बात करें तो देखिए इस वैकेंसी में आपको ग्रेड 1 के हिसाब से जो है सैलरी दिया जाएगा, जो कि आपका 18,000 से लेकर 56,000 सैलरी रहने वाला है। और साथ ही साथ इसमें डीए और एचआरए भी आपको मिलेंगे। तो टोटल अगर देखा जाए तो आपको 30,000 के लगभग जो आपका स्टार्टिंग सैलरी इसमें बनने वाला है इस वैकेंसी में। चलिए इस वैकेंसी में अगर फी का बात करें तो याद रखिएगा जनरल ओबीसी वालों को जो है 200 रुपये का, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और फीमेल कैंडिडेट को जो है इसमें 100 रुपये का जो है एप्लीकेशन फी लगने वाला है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपको याद रखिएगा पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा, जो कि उपायुक्त साहेबगंज के पदनाम से भुगते ही होगा। तो याद रखिएगा इसमें आपको फी जो है याद रखिएगा पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा। जॉब लोकेशन का बात करें तो देखिएगा इसमें अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो उसका जॉब जो है आपका साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है। चलिए अब मैं बताता हूं कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो याद रखिएगा इसको जो है साहेबगंज जिला के अंतर्गत कैंडिडेट आने वाले स्टूडेंट ही इसको अप्लाई कर सकता है, अर्थात साहेबगंज जिला के अंतर्गत आने वाले बच्चे ही छात्र ही इसको आवेदन कर सकता है, और किसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे इसको आवेदन नहीं कर सकता है। और आवेदन भेजने का जो पता है वो याद रखिएगा, एड्रेस जो है वो है आपका जिला सामान्य शाखा उपायुक्त साहेबगंज कार्यालय समाहरणालय भवन साहेबगंज। पिन नंबर है आपका 816109। तो याद रखिएगा आपको इस एड्रेस पे इस फॉर्म को जो है आपको ऑफलाइन तरीके से भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।